सो मंकी मैन मूवी का सीधे शब्दों में रिव्यू करूं तो ये एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा मूवी है जिसने फिर से इंडिया को एक निचले दर्जे की कंट्री दिखाने की कोशिश की है और रिलीजियस सेंटीमेंट को आहत करने का काम आदि पुरुष से एक लेवल आगे जाकर किया है इस मूवी ने। यह मूवी अब तक इंडिया में रिलीज क्यों नहीं हुई इसका अंदाजा तो आपने लगा ही लिया होगा, और अगर नहीं लगा पाए तो चलिए मैं आपको थोड़ा विस्तार में चलकर समझाता हूँ इसकी कंट्रोवर्सी के बारे में। पता नहीं कहां से शुरू करना चाहिए, क्या शुरू से शुरू करते हैं। एक रिवेंज स्टोरी देखने को मिलती है देवा नाम के कैरेक्टर की, जिसके गांव में आग लगाकर उसके अपने लोगों को मार दिया गया है और ये सब कुछ बड़े लोगों ने अपने फायदे के लिए किया है, जिसका बदला देवा लेना चाहता है। अब वो इसमें कामयाब होता है या नहीं, ये एक बेसिक सा स्टोरी प्लॉट है मूवी का। अगर मूवी इतनी ही बेसिक होती तो शायद इसकी रिलीज में कोई प्रॉब्लम ना होती, लेकिन इस मूवी ने जो रेफरेंसेस दिए हैं गॉड्स को लेकर और जो स्लमडॉग लोकेलिटी को दिखाया है और जिस लैंग्वेज का यूज किया गया है और जो भी मैसेजेस देने की कोशिश की है उससे ये कंट्रोवर्सी का पार्ट बन जाती है। मूवी इंडिया में रिलीज नहीं हुई क्योंकि सेंसर बोर्ड ने इसे अप्रूवल दिया ही नहीं। पूरी मूवी वेस्टर्न प्रोपेगेंडा की प्रेजेंटेशन लगती है कि बाहर फॉरेन कंट्रीज के लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, इंडिया को लेकर उनके माइंड में क्या इमेज है। बिल्कुल उसी सोच की एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ये मूवी। ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि ये लोग फिर से एक बार इंडिया को स्लमडॉग मिलियनेयर की तरह गरीब खाना दिखाएंगे कि इंडिया के लोग कितने ज्यादा पिछड़े हुए हैं और आजादी के बाद भी इनकी हालत गुलामों जैसी ही है। मूवी के हर दूसरे सीन में देखने को मिलता है कि हर कोई किसी न किसी की गुलामी कर रहा है न चाहते हुए भी, अब वो एक हाई रैंक वाला पुलिस ऑफिसर ही क्यों ना हो। मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश है, जिसमें कुछ जगह पर हिंदी भी सुनने को मिल जाती है, मेनली गाली गलौज के नाम पर, जो कि एक अलग ही लेवल पर सुनने और देखने को मिलता है। लिसन टू मी पेंचो, यू आर फकिंग किलिंग मी, नॉक ऑन द डोर व्हेन यू आर एंटरिंग लोडू। मतलब क्या था ये सब, 10 इंग्लिश के शब्द और एक नेटिव शब्द में गाली। ये सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि फर्जी सीरीज में केके मेनन का कैरेक्टर होता है, जिसे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती लेकिन उसे इंग्लिश में गाली देना काफी ज्यादा पसंद है, जो कि सिर्फ 2 ही शब्द इस्तेमाल करता है, यू फकिंग। बाकी कुछ जगह तो बहुत ही एब्सर्ड यानी कि एकदम नंगी गालियां सुनने को मिलती है, जिसमें सेंसर बोर्ड को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या किया जाए इसका। बाकी रिलीजियस सेंटीमेंट को हट करने के मामले में ये आदि पुरुष को सरपास कर देती है। एक प्रोस्टिट्यूट कैरेक्टर का नाम सीता रखा गया है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इनफैक्ट रामायण में सीता माता हरण वाली स्टोरी दिखाने के बाद ही दिखाया जाता है कि दुलीपाला का कैरेक्टर एक प्रोस्टिट्यूट है जिसे एक रईसजादा गलत तरह से छूने लगता है, और ये सब देखकर भी देवा का कैरेक्टर कुछ नहीं कर पाता। तो एक इस तरह की मेंटेलिटी है देव सर, एक कैरेक्टर जो खुद चलकर प्रोस्टिट्यूट के धंधे में जाती है, जिसे अश्विनी का कैरेक्टर क्वीनी कहती भी है कि वापस चली जा सड़क पर, अगर यहाँ नहीं रहना है तो। उसकी तुलना आपने सीता माता से कर दी, पर हद सिर्फ यहीं पार नहीं होती है। ये मूवी में कुछ भी रेफरेंस दिए जा रहे थे खुद से स्टोरी बनाकर डाल दी। मूवी की स्टार्टिंग में हनुमान जी की सन वाली स्टोरी सुनाई जाती है तोड़ मरोड़ कर। मूवी में दिखा दिया गया है कि हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे क्योंकि अपने बालपन में वो सूर्य को आम का फल समझकर निगल गए थे, तो इंद्र देवता के साथ सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी पर प्रहार किया तो वे अपनी शक्तियां भूल गए। बट इन रियलिटी इसी इंसिडेंट के बाद मारुति नंदन को इनविंसिबल पावर्स मिली थी, और हाँ हनुमान नाम भी। अब एक्चुअली स्टोरी क्या थी उस पर बात की जाए कि हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल कैसे गए थे, तो मारुति नंदन अपने बालपन में भृगुवंश के ऋषि को परेशान कर रहे थे। जब वो ऋषि तपस्या में लीन थे तो ऋषि मुनि ने क्रोध में आकर हनुमान जी को तपस्या भंग करने के कारण श्राप दे दिया था कि तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे जिन पर तुम्हें इतना अभिमान है। तुम्हें श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब किसी ज्ञानी सिद्ध पुरुष के द्वारा तुम्हें अपनी शक्तियों का एहसास कराया जाएगा, वो भी सही समय आने पर। और ये स्टोरी सन वाले इंसिडेंट के बाद टेक प्लेस करती है, लेकिन मूवी इन दोनों स्टोरीज का मिक्सर बनाकर अपना ही माल मसाला प्रस्तुत करती है। वेल कंट्रोवर्सी की उम्मीद तो थी, लेकिन ये आदि पुरुष से आगे निकल जाएंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। देव पटेल सर को अपनी हिस्ट्री का थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, अगर होता तो वो अपनी हिस्ट्री को माइथोलॉजी नहीं कहते और ना ही मूवी को वेस्टर्न लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते। मूवी में कुछ रो वीडियो फुटेजेस का यूज भी किया गया है जिसमें मर्द औरतों को पीट रहे हैं और इसे 2 या 3 क्लिप से चलाई जाती है, तो पता नहीं इससे क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि इंडिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं करता, बस उनकी पिटाई होती है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि वेस्टर्न लोगों की यह सोच है इंडिया को लेकर के। फिर काफी सारे एब्सर्ड सीन्स हैं मूवी में, संडास में हाथ डालकर गन निकालना वो तो कुछ भी नहीं था। काफी सारे इंटीमेट सीन्स हैं, क्लब वाला सीन जहाँ रईस लोग अपनी रात रंगीन कर रहे हैं, फिर देसी कोठे वाला सीन जिसमें पूरी कोठे वाली एक्टिविटी दिखाई गई है, और गालियां तो भर भर कर है ही, जो कि आम बात है। मूवी की फेलियर का मेजर रीजन है इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले, दोनों में ही दम नहीं है। यह मूवी इंडियन ऑडियंस और वेस्टर्न ऑडियंस दोनों को ही एक साथ कैप्चर करना चाहती थी, या फिर कहे दोनों ही ऑडियंस को खुश करना चाहती थी। पहली बात तो इंडियंस के रिलीजन को टारगेट करके उनकी कंट्री को वर्ल्ड वाइड लेवल पर गरीब खाना दिखा करके और नेटिव लैंग्वेज में 2-4 गालियां देकर आप इंडियन ऑडियंस का दिल नहीं जीत सकते। ऊपर से पूरी मूवी इंग्लिश में है जो कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन इंडिया का सीन दिखा रहे हो जहाँ पर एक इंडियन दूसरे इंडियन से बात कर रहा है तो वो उसकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी में ही बात करेगा, लेकिन नहीं, हिंदी का यूज सिर्फ गाली देने के लिए किया गया है। पूरी मूवी इंग्लिश में है क्योंकि वर्ल्ड वाइड लेवल पर वेस्टर्न ऑडियंस को कैप्चर जो करना है। मूवी का फर्स्ट हाफ हद से ज्यादा बोरिंग है, जिसमें हीरो का फॉल दिखाया जाता है कि वो हारा हुआ है, और सेकंड हाफ में हीरो का राइज दिखाया गया है कि वो मोटिवेट हो गया और विलन और उसकी आर्मी को समाप्त कर देगा। एक्सेप्ट हीरो सारे कैरेक्टर्स मीनिंगलेस नजर
नजर आते हैं, जैसे कि उनका मूवी में कोई रोल है ही नहीं। सारे कैरेक्टर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जिसे ऑडियंस मेन विलन समझ रही थी। उसका तो कोई आर्क है ही नहीं मूवी में, और न ही बिल्डअप नाम की कोई चीज है मूवी में। मूवी का यूएसपी सिर्फ उसका एक्शन है, जो कि ट्रेलर में ही दिखा दिया गया था। उसी का 30 सेकंड का एक्सटेंडेड वर्जन आपको मूवी में देखने को मिलता है, और कुछ भी नया नहीं है। जो एक्शन है बस वो आखिरी के क्लाइमेक्स में है, और एक्शन सीक्वेंस के दौरान कैमरा एंगल्स का काफी अच्छा यूज किया गया है। बाकी डायरेक्शन या सिनेमेटोग्राफी थोड़ी भी अच्छी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ ज्यादा ही बुराई कर रहा हूँ मूवी की, तो वो मैं ही हूँ जिसने ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में तारीफों के फूल बांधे थे मूवी को लेकर के कि मूवी अच्छी होगी, और उस टाइम पर इन्होंने ट्रेलर भी काफी अच्छा एडिट किया था, तो मूवी को लेकर के एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। लेकिन मूवी उतनी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। मैंने मूवी को ओरिजिनल इंग्लिश में देखा है, वो भी जुगाड़ लगा करके, इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता था बिना किसी कट के कि ये लोग ओरिजिनल वर्ल्ड वाइड लेवल पर इंडिया को किस तरह से दिखा रहे हैं। और जो प्रेजेंटेशन इन्होंने रखी है वो काफी निराशाजनक है। चांसेस कम ही है कि ये मूवी अब इंडिया में रिलीज हो, और मैं रिकमेंड भी नहीं करता कि आप इस मूवी को देखो। पर अगर गलती से आप लोगों ने मंकी मैन मूवी देख ली तो इसे लेकर के आपके क्या व्यूज है अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखना। सो दैट्स इट, यह था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन आप मेरे चैनल पर विजिट करके कुछ प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट करें।